बताओ, ये इतना बड़ा फर्क में डाल के खा रहे हैं। क्या वाला कार है? कुछ नहीं है, पकड़े नहीं है। कहाँ पे? ये यहाँ पे। अच्छा, आप किससे शिकायत करने जा रहे हो? ये पिंकी मैडम जाओ 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 जाओ, शिकायत कर जाओ। खाना खिला रहे हैं ऐसे। ये रियांक है, इमली अपने अपने अपन नहीं खाने चलेगा। अच्छा यहाँ पे सर, कितने आवेदन आए? आज की शिविर में 289 आवेदन आए हैं, जो विभिन्न हमारे इस शिविर में जो शामिल थे 10 ग्राम पंचायत उनसे संबंधित है, 10 ग्राम पंचायत से संबंधित है और 289 आवेदन आए हैं टोटल। खाने की पर्याप्त व्यवस्था है, बीच में पेट की कमी हो गई थी तो प्लेट की जो व्यवस्था कर दी गई है, बीच में कम पड़ गया था हालांकि, लेकिन वो प्लेट की पर्याप्त व्यवस्था कर दी गई है, तो खाने की कमी नहीं हुई है। छत्तीसगढ़ में सुशासन तिहार का आयोजन हुआ है। सुशासन तिहार अर्थात सुशासन तिहार में वो समस्या यानी जनता के जनार्दन के पास सरकार पहुंच रही है और वो लोग जो ऑफिस नहीं जा सकते, दफ्तर नहीं जा सकते, अपनी समस्याओं को लेके, उन समस्याओं को निराकरण करने के लिए सरकार उनके द्वार पहुंच रही है। इस वक्त हम बीजापुर जिले के उसूर ब्लॉक के मुख्यालय हवापल्ली में नहीं, लेकिन उसूर ब्लॉक के अंतिम छोर, जिस इलाके पे एक समय नक्सलियों का हुकूमत हुआ करता था, छावनी में तब्दील थी, नक्सल मुक्त होने के बाद हम धर्मारम में मौजूद हैं, जहां पे उसूर ब्लॉक का अंतिम चरण सुशासन तिहार का आयोजन हो रहा है। मैं आपको राइट साइड दिखाऊंगा, वो पंडाल, वो चौपाल आपको नजर आ रहा होगा। जूम करके देखिएगा कैमरामैन, ये आपको चौपाल नजर आ रहा होगा। उस चौपाल के भीतर यानी उस चौपाल के नीचे ही उसूर ब्लॉक के तमाम जनप्रतिनिधि जो जनता चुन के उनको भेजी अपनी समस्याओं को निराकरण करने के लिए, वो हुक्मरान जो कुर्सी पे विराजमान है, वो अधिकारी, उनकी मौजूदगी के बाद आलम व्यवस्थाएं कैसी है, खाने की व्यवस्थाएं कैसी है, किस तरीके से व्यवस्थाएं की गई है, उस पर सवाल उठते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए, जो गांव के लोग हैं, 10 पंचायत, लगभग 10 पंचायत के लोग यहाँ पे पहुंचे। देखिए, प्लेट तक व्यवस्था नहीं है। ये देख रहे हैं आप किस तरीके से ये खाना खाते हुए नजर आ रहे हैं। भैया, क्या नाम है आपका? मरवी बीमा है सर। कहाँ से आए हो? राजपल्ली से सर। राजपल्ली से आए हो जी। कितना दूर है यहाँ से? बहुत दूर है सर, 12 किलोमीटर। 12 किलोमीटर जी। किस में आए हो? ट्रैक्टर से सर। ट्रैक्टर से आए हो जी। क्यों आए यहाँ पे? शिविर में सर। अच्छा, कुछ समस्या लेके आए क्या? जी है जी। क्या समस्या? बोलने नहीं पाता हूँ सर। अच्छा, तो ये खाना इसमें खा रहे हो यार, प्लेट उलेट नहीं मिला आप लोगों को? नहीं मिला है सर। नहीं मिला है? जी। पानी की व्यवस्था भी नहीं है क्या यहाँ पे? नहीं है सर। नहीं है? जी। प्लेट है ही नहीं? नहीं है सर। इसलिए इस पे खा रहे हो? जी। क्या आपका हिंदी नहीं आता? घोड़े जो आता है वो बोलो। घोड़े में बोलो, तेलुगु में बोलो। तो और भी लोग हैं, उनसे हम बातचीत करने की कोशिश करते हैं। विहान बस्तर में व्यवस्थाएं देखिए, सरकार अटल प्रयास करती है कि आदिवासी बहुल क्षेत्र में लोगों की व्यवस्थाएं बेहतर हो, लेकिन बेहतर व्यवस्थाएं नहीं, लेकिन व्यवस्थाएं खंडर में तब्दील और व्यवस्था अव्यवस्था में किस तरीके से तब्दील हो रही है, मैं आपको इसका नजारा दिखा रहा हूँ। क्या नाम है आपका? कलमू दूल्हा। कलमू दूल्हा। कहाँ के रहने वाले? राजपल्ली। अभी राजपल्ली के? मतलब यहाँ से 12 किलोमीटर उसकी दूरी होती है ना? क्या किस में आए हो आप लोग? ट्रैक्टर में आए हो क्या? किस में? तमाम नहीं नहीं, मतलब वहां से यहाँ किस में आए हो? साइकिल आए। साइकिल में आए हो? क्यों आए हो शिविर में? शिविर में कोई समस्या लेके आए हो? समस्या। क्या समस्या? पहले शिविर तो बात आदिवासी बात समस्या आता है, शिविर तो खुद खेल में वक्त। क्या बोल रहे हैं, हिंदी में बताओ। शिविर में सुनने के लिए आया हूँ। अच्छा, समस्याओं को लेके आए हैं? गाँव का समस्या? क्या समस्या? बात पे एक शिविर के दायित्व नहीं रहा। अच्छा, शिविर बात शिविर में सुन के जाऊंगा बोल के आए हूँ। सुन के आऊंगा बोले? समस्या वगैरह लेके आए? समस्या कुछ समस्या लेके आए, कुछ लिखवाने का, जो भी बताओ। गोनी में बताओ। गोनी थे नाथपुन गोनी में चल रहा बात कैसी दो बात समस्या। कुछ समस्या वगैरह लेके आए हो कि ये समस्या यहाँ हल होना है ऐसा?
हिंदी को लेकर तकलीफ होती है, बातचीत करने में लोग थोड़ा सा झिझकते हैं। लेकिन देखिए व्यवस्थाएं, देखिए आप व्यवस्थाएं पे लगातार सवाल उत्पन्न हो रहा है। मुख्यमंत्री ने एक योजनाओं की शुरुआत करी, इस योजनाओं में लोगों का भला हो, आदिवासी इलाकों पे लोगों की व्यवस्थाएं सुधरे। उस व्यवस्थाएं सुधरने के बजाय बद से बदतर होते हुए जा रही है। लोग समस्याओं को लेके उनके द्वार पहुंचने के लिए 10-10, 12-12 किलोमीटर का पैदल सफर तय करते हैं। कोई साइकिल पे आ रहा है तो कोई ट्रैक्टर पे आ रहा है। उसके बावजूद व्यवस्थाएं देखिए, खाने के लिए यहाँ पे प्लेट तक नहीं है, प्लेट नहीं है, ये गंजी में खाना खा रहे हैं, कोई प्लेट में नहीं, कोई तो बड़ा सा जो चादर दिख रहा है उस पे खाना खा रहे हैं। तो देखिए ये बच्चा है, और ये बच्चा किस पे खाना खा रहा है? टुकनी पे खाना खा रहा है। और यहाँ जिसकी व्यवस्थाएं, वो जो व्यवस्थाएं करना जिनको चाहिए, जिनकी जवाबदेही तय होती है, जो हुक्मरान है, जिन पर जिम्मेदारियों का एहसास होना चाहिए, वो जिम्मेदारियों का एहसास किस तरीके से यहाँ पे नजर आ रहा है, इसकी वानगी और इसकी तस्वीर देख के आप समझ सकते हैं। बेटा क्या नाम है आपका? मारवी। नाम बता। माडवी। कहाँ के रहने वाले? कहाँ से आए हो? बातनार सब पेड़, क्या बोल रहे? बातनार सब पेड़, हाँ सब पेड़। चपेड़ किधर पड़े? दादा हिंदी आता है? हिंदी नहीं आती? आप कहाँ से, कौन गाँव? मुड़ता मला उड़तामल से आए हो? क्या में आए हो? कल में पहुंचा पैदल मत पैदल 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 आए हो? हाँ। कितने किलोमीटर यहाँ से दूरी है उड़तामल्ला की? सब प्रेशर के ला तो सुनो गते सा मुड़ता में कितना किलोमीटर होगा उड़तामल्ला यहाँ से? 10 किलोमीटर 12 किलोमीटर होगा 12 किलोमीटर। नहीं जान पैदल आए हो आप वहाँ? पैदल है पैदल आए हो। कितना देर लगा होगा? बेचो टाइम कितने घंटा पड़ी घंटा एक घंटा। तो आप ये बताओ कि अच्छा चलो वो छोड़ो, कितना देर लगा उसको छोड़ो, ये इसमें क्यों खाना खा रहे हो? टुकनी पे पतरी नहीं मिला? पथरील एक बिस्तर दर किल इधर ये बेटा है क्या? कौन है? इन बार आई सब पहलता ना नूरता मार फिर पहलता ना नूरता मारा तो अच्छा, दोनों अलग अलग जगह। अलग अलग तो व्यवस्थाओं पर देखिए, मुख्यमंत्री अथक प्रयास करते हैं कि ऐसे इलाकों का विकास हो और ऐसे लोगों का सर्वांगीण, यानी इन इलाकों से लोगों को सरकार की योजनाओं से जोड़े, ताकि सरकार पर विकास हो और सरकार पर भरोसा करे ये लोग और सरकार की योजनाओं से सीधा जुड़े। लेकिन जुड़ेंगे तब जब आलम और स्थितियां बेहतर होगी। स्थितियां ही अगर बेहतर नहीं होगी तो लोगों की जो विश्वास है वो अविश्वास में परिवर्तन हो जाती है। मेरे ठीक राइट साइड पे आप देख रहे हैं कि किस तरीके से व्यवस्था यहाँ पे की गई है। खाना देखिए कहाँ पड़ा हुआ है, कहाँ पे बर्तन पड़े हुए हैं, कहाँ पे गंजी पड़ी हुई है और कहाँ पे दाल पड़ा हुआ है। और किस तरीके से कोई ठिकाना नहीं है खाने का, कौन बांट रहा है, कौन दे रहा है। और यहाँ सबसे बड़ी लापरवाही देखिए कि दाल पड़ा हुआ है और दाल को ढक्कन खोल दिया गया है। ढक्कन खोलने के पश्चात इसको खुला छोड़ दिया गया है। अगर कोई यहाँ से धूल या फिर रेत या फिर कंकड़ इस पे गिरता है, या फिर कोई बैक्टीरिया गिरता है, या फिर किसी तरीके के अन्य जो पदार्थ जो जहरीले हो सकते हैं, जो विषैली हो सकते हैं, अगर वो इस पे गिरता है और इसी को लोग खा रहे हैं, बड़ा सवाल है। वो लगातार अब इसी को अगर लोग ग्रहण कर रहे हैं, खा रहे हैं, तो अगर किसी को बीमारी जैसा अवस्था उत्पन्न होती है, अगर कोई तबियत किसी की खराब हो जाती है, अगर वो उसकी स्थिति बद से बदतर हो जाती है, हॉस्पिटलाइज अगर हो जाता है, तो उसका जिम्मेदार आखिर कौन होगा? बड़ा सवाल है। नक्सलवाद तो मुक्त हो गया, नक्सलवाद तो खत्म हो गया, लेकिन बस्तर के उन इलाकों पे, जिन इलाकों पे जो छावनी में तब्दील हुआ करता था एक समय नक्सलियों का इलाका, उस इलाकों को नक्सल मुक्त करने में जिस तरीके से जवानों की भूमिका रही, लेकिन उन्हीं इलाकों पे आज भी लोगों के लिए बेहतर व्यवस्थाओं को लेकर लगातार सवाल उठते हुए नजर आ रहे हैं। ये है बस्तर का बीजापुर और बीजापुर का धर्माराम वही इलाका है जिस इलाके की अगर बात की जाए, यहाँ से तेलंगाना छूता है, तेलंगाना का सरहदी इलाका भी कहा जाता है क्योंकि पामेड़ नजदीक है। ऐसे में यहाँ के जो व्यवस्थाएं जिनकी होनी चाहिए, जो जिम्मेदारी अधिकारी हैं, उसूर ब्लॉक के सीओ की अगर बात की जाए या फिर जिनको जिम्मेदारी सौंपी गई है उनकी अगर बात की जाए, उन पर लगातार सवाल जो है वो खड़े होते हुए नजर आ रहे हैं। आखिरकार इन जिनको जिम्मेदारी दी गई थी, क्या उन पर कार्रवाई होगी? अगर कार्रवाई होगी तो किस तरीके की कार्रवाई होगी? क्या अगले बार भी ऐसी स्थितियां नौबत होगी? लोग बड़ी आस से 10 किलोमीटर 12 किलोमीटर दूर से पैदल चलकर आते हैं ताकि सरकार की योजनाओं से जुड़ पाए, सरकार के समक्ष वो पहुंच पाए और सरकार के समक्ष अपनी बात रख पाए। लेकिन बात रखना तो दूर, बात रखने के बाद जब उतने दूर, यानी नवतप्पा का महीना है, आपको पता होगा कि 44-45 डिग्री सेल्सियस गर्मी है। इन गर्मी में तपते धूप में वो लोग दूर दराज से इन इलाकों पे पहुंच रहे हैं जहां पे सरकार की योजना, सुशासन तैयार योजना चलाई जा रही है, लेकिन वहां पे व्यवस्थाएं ऐसी हो रही है जिनको लेके लगातार सवाल उत्पन्न होते हुए नजर आ रहे हैं। बहरहाल अब देखना ये होगा विहान बस्तर में कि जिनकी व्यवस्थाएं, जिनकी जिम्मेदारी तय होती है, वो हुक्मरान के ऊपर कार्रवाई होगी? क्या उन अधिकारियों के ऊपर कार्रवाई होगी? जो कर्मचारी हैं जिनकी ड्यूटी यहाँ पे लगाई गई थी उनके ऊपर कार्रवाई होगी?
जरा सोचिएगा कि कैसे पड़ा हुआ है, किस तरीके से, किन आलम में पड़ा हुआ है। ना वहां बैठने वाला है, जिनकी व्यवस्थाएं होती है ना वो है, और किन आलम में लोग यहाँ पे खाना खाते हुए नजर आ रहे हैं। अगर आपको मेरी रिपोर्ट पसंद आती है तो आप विहान बस्तर को शेयर कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, कमेंट में अपना ओपिनियन जरूर दीजिए। बताओ क्या हुआ, बताओ। इतना बड़ा परत में डाल के खा रहे हैं। क्या वाला खा रहे हैं? कुछ नहीं, पचड़ी नहीं है। कहाँ पे? ये यहाँ पे। अच्छा, आप किससे शिकायत करने जा रहे हो? ये पिंकी मैडम। जाओ 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 जाओ, शिकायत कर जाओ। नहीं नहीं जाओ, कोई दिक्कत नहीं, मैं जा रहा हूँ, जाओ। ऑन द वे रिकॉर्ड। वो खाना खिला रहे हैं इसे। ये यहाँ का इमली जा रहा अपने अपने अपन नहीं खाने चलेगा। जूम करके दिखाओ, जूम करके। अच्छा यहाँ पे हाँ, और चाची साहब बोल रहे, चाची साहब भी देख रही है। पत्नी नहीं बोल रहे। सीईओ को बनाना। चलो आगे बढ़ो, जूम कर। ठीक है, आप लोग उधर वो करके खा लीजिए। मैं आप लोगों के सामने एक शपथ क्या बोल रहे हैं, उल्टा है। ये जनप्रतिनिधि है। सुशासन तिहार का उसुर ब्लॉक का अंतिम चरण आज धर्मारम में हुआ। अंतिम चरण में लोगों की समस्याओं को लेके जो जनप्रतिनिधि हैं, अधिकारी हैं, उनकी मौजूदगी में आज सरकार जनता के द्वार में पहुंची है। मेरे साथ उसुर ब्लॉक के सीईओ चंद्राकर जी मौजूद हैं, इनसे हम बातचीत करने की कोशिश करते हैं। सर, कितने आवेदन आए हैं? आज के शिविर में 289 आवेदन आए हैं, जो विभिन्न हमारे इस शिविर में जो शामिल थे 10 ग्राम पंचायत उनसे संबंधित है, 10 ग्राम पंचायत से संबंधित है, और 289 आवेदन आए हैं टोटल। 10 पंचायत के लोग यहाँ पे जुटे थे। अगर बात की जाए, व्यवस्थाओं की बात की जाए, तो अव्यवस्थाओं में तब्दील होते हुए नजर आ रहा था। आप उसुर ब्लॉक के प्रमुख पद पर काबिज हैं, उसके बावजूद जवाबदेही आपकी तय होती है। अगर खाने की बात की जाए, उसको लेकर लगातार सवाल जो है वो उठते हुए नजर आ रहे हैं। खाने के लिए प्लेट की व्यवस्था नहीं है। ऐसे में आप एक बड़े पद पे काबिज हैं, उसुर ब्लॉक के जनपद सीईओ हैं, उसके बावजूद ऐसी स्थिति नौबत क्यों हो रही है? जब मुख्यमंत्री सुशासन तिहार योजना चलाया जा रहा है, मुख्यमंत्री का विशेष फोकस इस योजना में, उसके बावजूद ऐसे अव्यवस्थाएं क्यों हो रही है? खाने की पर्याप्त व्यवस्था है, बीच में पेट की कमी हो गई थी, तो प्लेट की जो व्यवस्था कर दी गई है। बीच में कम पड़ गया था हालांकि, तो लेकिन वो प्लेट की पर्याप्त व्यवस्था कर दी गई है, खाने की कमी नहीं हुई है। कुछ लोगों का ये भी कहना है कि हमें खाना नहीं मिला गया, हम ऐसे ही घर चले गए। ये चीजें भी बाहर देखने को मिल रही है। भीड़ भड़ा का है, लेकिन खाना पर्याप्त मात्रा बना था, ऐसा कुछ नहीं है किसी के खाना के लिए कमी हुई होगी। प्लेट की कमी पड़ गई थी तो प्लेट ला दिया गया है, वैसा नहीं। इन विषयों को लेकर मुख्यमंत्री सुशासन तिहार में एक विषय जो है वो बाहर निकल के आया था कि व्यवस्थाओं को लेकर जो सवाल है वो खड़े होते हुए नजर आ रहे थे, जिसको लेकर लगातार जो जवाबदेही पद पे काबिज है, जो अधिकारी है, जो हुक्मरान है, उन पे जिस तरीके से सवाल जो उत्पन्न होता है, कहीं ना कहीं एक प्रश्न का विषय जो है वो देखने को मिलता है। जनता विश्वास करके कई किलोमीटर पैदल सफर तय करती है, उसके पश्चात ऐसी सरकार की जो योजना है वहां पहुंचती है ताकि लोगों की जो समस्याएं होती है उसका निराकरण हो। लेकिन कहीं ना कहीं जो अव्यवस्थाओं को जो आलम है, उनके चेहरे पे निराशजनक जैसी जो स्थिति है वो देखने को मिलती है। न्यूज स्टेट के लिए धर्मारम से भरत विहान दुर्गम की रिपोर्ट।